हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, व्यंजना शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है। अगला प्रश्न है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, राम घर गया और उसने माँ को देखा। प्रश्न नंबर 3 है, मैंने दूध नहीं पिया किस प्रकार का वाक्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, निषेधवाचक है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 20 गुण हैं। अगला प्रश्न है, शोकमग्न में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। शोकमग्न में अधिकरण तत्पुरुष है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझसे चला नहीं जाता वाक्य में किस वाच्य का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, राम की गाय दूध देती है किस प्रकार का वाक्य है। राम की गाय दूध देती है सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्न स्वर में स्वर संधि का भेद कौन सा नहीं है। इनमें से स्वर संधि का भेद विसर्ग संधि नहीं है। अगला प्रश्न है, भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया है। भोज ने 24 गुणों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। विस्मय अस्थाई भाव अद्भुत रस में होता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं वाक्य का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इसमें कौन सा रस है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, श्रृंगार रस है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस वाक्य में कर्मवाच्य हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में कर्मवाच्य हैं। अगला प्रश्न है, अभिकारी शब्द होता है। अभिकारी शब्द अव्यय होता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद दिक् धन अंबर है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, कौन सा वाक्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, मैंने दूध नहीं पिया किस प्रकार का वाक्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का सही उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चरण कमल तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, यह स्थान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है। इसमें ऑप्शन बी, माँ नौकर से भोजन बनवाती हैं, इसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हैं। इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन सी अनुदित हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ अलंकार होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विशेषोक्ति अलंकार है। प्रश्न नंबर 30 है, नायिका शब्द में कौन सी संधि है? नायिका शब्द में आयादि संधि है। अगला प्रश्न है, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े, किस प्रकार का वाक्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। छंद में गणों की संख्या कितनी है? छंद में गणों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, पद्मासना में कौन सा अलंकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी चतुर्भुज बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द दावानल होगा। अगला प्रश्न है, वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय होते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हाथी सोती हैं। अगला प्रश्न है, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहलाओ, इसमें कौन सा छंद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंद्रव्रजा छंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज बहुत पानी गिरा किस प्रकार का वाक्य है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। बधूधन उर्मी बधुर्मी किस संधि का उदाहरण है? इसमें दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही हैं, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रविशेषण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। मैंने तो कुछ किया नहीं वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? इसमें तो व्याकरण की दृष्टि से निपात है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। कारण न होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा हो तो वहाँ कौन सा अलंकार माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विभावना अलंकार है। प्रश्न नंबर 48 है। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा मुंह की खाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में कर्मधारय समास है? इसमें ऑप्शन बी चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। देवार्चन में प्रयुक्त संधि का नाम है। देवार्चन में प्रयुक्त संधि दीर्घ संधि है। आशा है कि आज के प्रश्न आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न संधि से था। अगर आपको संधि से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है तो साइड में फ्लैश हो रही वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।